नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर एक नए अध्याय को हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वचन। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, स्वास्थ्य थोड़ा डाउन सा है। आज भी स्थिति यही है, पर आपके सामने उपस्थित होना भी ज़रूरी है। तो यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा समय, जैसा भी संभव हो सकेगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ जी। हम्म। हाँ, कुछ कोल्ड जैसा, कुछ अजीब सी स्थिति, हेजीनेस, डिजीनेस जैसी स्थिति बन रही है, और भी कुछ है। कल फिर मैं डॉक्टर के यहाँ पे गया था शाम के समय, तो का मौसम की कुछ बदलावट है, उसकी वजह से चीज़ें रहती हैं, हो जाता है, शरीर है। चलिए, आज वचन को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैंने सुना है आपके सिलेबस को रिलीज़ किया गया है, और सिलेबस जो रिलीज़ हुआ है उसमें हिंदी में तो कोई अंतर आया नहीं है, परंतु उसमें नए कानूनों को ऐड किया गया है ना। आपके और आप में से काफ़ी सारे बच्चों की चाह भी है कि वो कानून वाला जो एरिया है, पोर्शन है, वो आपके द्वारा कराया जाए। तो हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो कानून वाला जो एरिया है वो मैं आपकी क्लास उसमें ले लूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। हम्म। हाँ जी, चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वचन, हमारा टॉपिक है वचन। अंग्रेजी भाषा में इसी को क्या कहा जाता है? वचन जो है ये टॉपिक, अंग्रेजी भाषा में इसी को नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को नंबर कहा जाता है। नंबर, नंबर कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में इसी को। इस टॉपिक को आप पढ़ना शुरू करिए, और चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि कल का हमारा दिन थोड़ा सा वैसा रहा, परंतु मैं उसकी भरपाई करूंगा। आपको पता ही है, जब भी हाँ, क्लास शुरू कहाँ से होती, जब कल से मैंने बोला था आपको कि मैं आपकी शब्दावली वाली क्लास शुरू करूंगा, जो बीत चुका है कल वाला। तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, तो कल तो कोई भी क्लास नहीं हुई। आज फिर मैंने कि पहले एक क्लास हमारी हो जाए, उसके बाद हम इसको शुरू कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप परेशान ना हो। तो हो जाएगी शुरू, वो कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेबस दिसंबर में 100% पूरा हो जाएगा, आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, वचन जो शब्द है, इस वचन शब्द को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वचन शब्द को समझोगे नहीं और सीधे ही परिभाषा लिखने चले जाओगे, तो स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग आपकी हो सकती हैं। यहाँ पर जो वचन है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि ये शब्द है तो इसका शाब्दिक अर्थ भी होना जरूरी है। क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ भी होना आपका जरूरी है, और शाब्दिक अर्थ होता है इसका संख्या। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इसका संख्या। आप देख भी सकते हैं, अंग्रेजी रूपांतर इसका क्या है? नंबर है। यानी कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। तो अब आप एकदम से पूछोगे, सर कि संख्या का और व्याकरण में क्या काम? यहां पर वचन से क्या हम कहना चाह रहे हैं, हमारा आशय क्या है? अगर हम वचन शब्द लिख रहे हैं, तो हमारा यहां पर व्याकरण में इससे आशय क्या है? क्या आशय है, क्या इंटेंशन है? तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं? हम वस्तुओं की क्या करना चाहते हैं भाई? हम किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे, वस्तुओं की या व्यक्तियों की बात करेंगे, तो उनकी संख्याओं को प्रदर्शित करने से है। व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का प्रदर्शन, संख्या का प्रदर्शन ही हमारा आशय है। क्योंकि हमको ये भी तो कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, ये भी तो कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि भाई कोई चीज है वो कितनी संख्या में है, ये चीज भी हमको बतानी पड़ेगी। ये पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कोई आशय, आशय में क्या लिखेंगे कि कोई वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु या व्यक्ति कितनी संख्या में है, व्यक्ति कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में है, कितनी संख्या में है। इस संदर्भ में जब बात करने वाला कोई ना कोई होगा,
तो उसे ही वचन कहा जाएगा। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है आपकी संख्या। अब हमने एक चीज समझने का प्रयास किया कि वचन शब्द का मीनिंग क्या होता है, वचन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संख्या होता है। आशय क्या है? तो वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का प्रदर्शन आशय है, यानी कि वे कितनी संख्या में हैं, और संख्या कितनी, या तो एक की संख्या में हो सकता है या एक से अधिक की संख्या में हो सकता है। अब यहां पर एक बात हमारे सामने आ जाएगा कि वचन होता क्या है, ये है क्या। यहां पर आपका आ जाएगा है क्या, वचन है क्या, ये वाला पॉइंट हमारे समक्ष आ जाएगा कि वचन है क्या। शब्द का अर्थ क्या है वो अलग है, वचन है क्या, वचन है क्या, वचन है क्या। तो आपको स्पष्ट रूप से यहां पर चीजें लिखनी पड़ेंगी कि वचन जो है ये संज्ञा का रूप है। ठीक है, क्या है? संज्ञा का रूप है। और अगर इसका जब विस्तार कर लेते हैं तो सर्वनाम का रूप है। क्या है? संज्ञा का रूप है, सर्वनाम का रूप है, संज्ञा का रूप है, सर्वनाम का रूप है, विशेषण का रूप है और क्रिया का रूप है, सब जगह। और मूलतः अगर देखा जाए तो संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के लिए ही सर्वनाम होता है। आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के लिए ही विशेषण का प्रयोग होता है, और क्रिया का भी सीधा संबंध संज्ञा से ही रहता है। तो विशेषण का रूप है, विशेषण का रूप है, विशेषण का रूप है, और क्रिया का रूप है। और क्या है दोस्तों? क्रिया का रूप है। अगर इतनी सारी चीजों को हम देख लें, अगर इतनी सारी चीजों को हम समझ लें, तो हमारे पास वचन से संबंधित, हाँ पूनम कुमारी, हाँ पूनम कह रही है गुरुजी आपकी तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। प्रॉपर ट्रीटमेंट ही चल रहा है पिछले 3 माह से। हाँ, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, आप चेहरे पर भी देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे क्लासेस भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना, 5-6 क्लासेस रहती हैं, और मैं क्लासेस को बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ, तो बहुत शक्ति लगती है, बहुत ज़्यादा शक्ति। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल बोला जा रहा है, परंतु ये नॉर्मल नहीं बोला जा रहा है, बहुत शक्ति लगती है, पेट से ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि टीचर 5-6 साल पढ़ाने के बाद फिर मतलब विराम ले लेते हैं, क्योंकि जो बहुत तरीके से मेहनत से पढ़ाते हैं वो फिर विराम ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा नवीन सर को, नवीन सर ने विराम ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि एक शक्ति बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाने में। ठीक है, और आपने जिस दूसरी साइंस में इस चीज़ को कहा है कि आपकी तबीयत खराब रहती है, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे तबीयत खराब होने से आपकी एक भी दिन क्लास का नुकसान नहीं हुआ है, एक भी दिन। तो आप मुझे ये बात इस तरह से भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी तबीयत खराब रहती है। आप, मेरी तबीयत जो खराब है तो उसके लिए मैं क्लासेस को करवाता हूँ, मैं कभी गैप नहीं करता हूँ। आप एक भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि आपने हमारी क्लास को छोड़ा है। हाँ, तो क्या करें, शरीर है, अपने हाथ में तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर मैं आपकी क्लास का नुकसान नहीं होने देता हूँ, मैं क्लास करवाता हूँ। तो ये आपने जिस तरह से कहा है ये कहना उचित नहीं है। चलिए, तो वचन क्या है? वचन का है शाब्दिक अर्थ संख्या, और आशय क्या है? तो वस्तुओं की या व्यक्तियों की संख्या का प्रदर्शन, यानी कोई वस्तु या व्यक्ति कितनी संख्या में है इसका पता चलता है। और है क्या? तो संज्ञा का रूप है, सर्वनाम का रूप है, विशेषण का रूप है और क्रिया का रूप है। तो अगर यहां पर इसकी परिभाषा हम लोग बनाने आ जाएं, यहां पर अगर इसकी परिभाषा हम लोग बनाने आ जाएं, यहां पर अगर इसकी परिभाषा बनाने हम आ जाएं, हाँ, आपको क्या लगता है? आप केवल आप ही मेहनत करते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। क्लास 9:30 तक चलती है रात को, सुबह से लेकर रात के, और बीच में तैयारी करना, क्वेश्चन भेजना, ये तमाम सब चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 2 घंटे, 1-1.5 घंटा, 2 घंटे लगते हैं जो डाउट ग्रुप्स रहते हैं उनमें रिप्लाई करने के लिए, उसमें रिप्लाई करना रहता है। उसके बाद देर रात्रि में कहीं जाकर थोड़ा बहुत भोजन होता है दिन में। अभी भी सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, अभी थोड़े से चने खाए हैं मैंने अभी, और 12-1:15 बज रहा है। अभी देखो कितना रूटीन अस्त व्यस्त है। और उसके बाद फिर रात को थोड़ा बहुत भोजन होगा, फिर कुछ स्मरण करेंगे, रात के 2-3 बज जाते हैं, सोने के लिए भी नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कह देना किसी के लिए सरल है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बैच में इस तरह की कोई बात कोई कहेगा।
चलिए छोड़िए, खैर अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण का वह रूप, या विशेषण का वह रूप जिससे संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण का वह रूप जिससे व्यक्तियों जिससे व्यक्तियों या जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं की एक की संख्या में या एक से अधिक की, या एक से अधिक की संख्या में होने का पता चलता है। संख्या में होने का पता चलता है, एक से अधिक की संख्या में होने का पता चलता है। तो मूलभूत बात क्या आई कि संज्ञा का रूप होवे, सर्वनाम का रूप होवे, क्रिया या विशेषण का रूप होवे, जिससे क्या पता चलता है, व्यक्तियों या वस्तुओं की एक की संख्या में होना या एक से अधिक की संख्या में होने का बोध होता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, हाँ उसको क्या कहा जाता है, हाँ उसको उसको क्या कहा जाता है, उसको आपका वचन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ना एक टेबल टाइप बनाता हूं, आप उसको देखो। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं लिखता हूं सर्वनाम, है ना, यहां पर मैं लिखता हूं सर्वनाम, यहां पर मैं लिखता हूं सर्वनाम, और आप यहां पर देखिएगा एक वचन। एक वचन का मतलब है, एक मतलब एक, वचन मतलब संख्या, एक की संख्या का पता लगना। और बहुवचन, बहु शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा, वचन का मतलब संख्या, तो बहुवचन। तो यहां पर जैसे ही हम यहां पर लिखेंगे, देखो जैसे हम यहां पर लिखेंगे संज्ञा, कि संज्ञा के रूप से कैसे पता चलेगा कि एक की संख्या में है, अनेक की संख्या में है। यहीं पर हम लिखेंगे सर्वनाम, यहीं पर हम लिखेंगे क्रिया, और यहीं पर हम लोग लिखेंगे विशेषण, और यहीं पर हम लोग लिखेंगे विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या आपका विशेषण, ये सब चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपकी आ जाएंगी। जैसे अब देखो, अगर हमने लिखा यहां पर लड़का, तो आप देखो जब भी आप ऐसे बोलोगे कि लड़का खड़ा है, तो निश्चित सी बात है कि आप तुरंत एकदम दिमाग में आपके आएगा कि लड़का खड़ा है, यानी कि एक के बारे में बात हो रही है। और अगर आपने कहा लड़के खड़े हैं, तो इतना आपके दिमाग में आ जाएगा भाई एक से तो ज्यादा है। तो देखो ये क्या चीज है, जैसे आप बोल रहे हो लड़का और आप जैसे बोल रहे हो लड़के, तो एक से ज्यादा की बात हो रही है। लड़का बोलते ही समझ में आएगा एक के बारे में, और लड़के बोलते ही समझ में आएगा कि भाई एक से तो ज्यादा है। ठीक है, क्या है, एक से तो ज्यादा है। इस बात को ध्यान से आपको समझना और जानना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप सर्वनाम को देखने का प्रयास करेंगे, तो सर्वनाम में देखो, सर्वनाम में जैसे आपने लिखा वह, क्या लिखा, सर्वनाम में जैसे ही आप लिखते हो वह, कि वह खड़ा है ना, या यह खड़ा है, वह कह लो या यह कह लो, तो एकदम से या यह रखी है या वह रखी है, तो आप एकदम से वस्तु का और व्यक्ति का एकदम अंदाज लगा लोगे, एकदम आपको अनुमान लग जाएगा कि भाई वो एक की संख्या में है। परंतु जैसे ही आप वह की जगह वे बोलते हो और यह की जगह ये बोलते हो, तो तुरंत संख्या एक से ज्यादा की स्थिति में हो जाएगी कि ये रखे हैं रजिस्टर, वे खड़े हैं लड़के, है ना, वे खड़े हैं आदमी, तो वे और ये एक से ज्यादा की संख्या का। तो ये आप देखो क्या चीज है, ये संज्ञा का ही तो रूप है। एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो वे और ये, वे और ये, तो क्रिया,
है ना। अब ये है देखो, इससे ये संज्ञा के ही तो रूप है, लड़का लड़के, वह यह वे और ये इस तरह की चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखने का प्रयास करो तो आप जैसे ही लिखते हो कि रहा है, आप जैसे बोला आपने, जैसे रहा है, या जैसे आप बोल रहे हो रही है, रहा है रही है, तो रहा है और रही है से इतना आपको समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति है, और ये दो क्रिया के ही रूप हैं। अगर आप बोल रहे हो रहा की जगह क्या है, रहे हैं, जैसे ही आप बोलोगे रहे हैं तो आपको तुरंत एक बात समझ में आएगी कि भाई यहां पर तो एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। और अंत में विशेषण में आप अगर विशेषण, जैसे एक अच्छा विशेषण है, हाँ, जैसे एक विशेषण है अच्छा, या आपने लिखा बुरा, अच्छा लिखा या आपने बुरा लिखा कि अच्छा है बुरा है, तो एक के बारे में पता लगेगा। और जैसे ही आपको पता लगेगा अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे, अच्छे है वचन का यूज कभी कई बार आदर देने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, बट वो एक एक्सेप्शन है, वह एक अपवाद है जो अलग सी स्थिति में आपका जा रहा है। तो आप देख सकते हो संज्ञा के रूपों से यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक की संख्या में है या एक से अधिक की संख्या में, एक से ज्यादा की संख्या में। सेम चीज सर्वनाम में जाएगी, सेम क्रिया में जाएगी और सेम विशेषण में जाएगी, अच्छे और बुरे। ठीक है, अच्छे और बुरे, हाँ ठीक है। तो ये हमारा सर्वनाम हुआ कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या विशेषण का वह रूप जिससे क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह पता चलता है कि वो एक की संख्या में है या एक से ज्यादा की संख्या में है। हाँ ठीक है ना। और उसके एग्जाम्पल ये रहे। अब मुझे बताइए आप एक बार, हाँ बताइए दोस्तों। हाँ हाँ बताऊंगा मैं सब। यहां तक आपको समझ में आ गया जी? यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है? हम्म, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, वचन आपको समझ में आ गया, वचन क्या होता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब हम चलते हैं कि वचन के भेद कितने माने गए हैं हिंदी में, इसको देखते हैं हम लोग। वचन के भेद, वचन के भेद कितने माने गए हैं, आपको देखना क्या चीज है, वचन के भेद आपको देखने हैं। तो हिंदी में वचन के दो ही भेद माने गए हैं। यहां पर त्रिवचन या द्विवचन इत्यादि कुछ भी चीज नहीं मानी गई है। यहां पर मूलभूत बात यह है कि आपको बोलना है हिंदी में आपके वचन के दो भेद माने गए हैं। पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है आपका एक वचन। क्या है? पहला भेद है आपका एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। दूसरा कौन सा है? बहुवचन। ये बहुवचन है ना कि बहुवचन है। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि भाई एक वचन से क्या मतलब है, बहुवचन से क्या मतलब है। तो ये है बहुवचन, ठीक है, बहु। और जिसको आप बोलते हो वो है बहू। तो बहू का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? बहू का मतलब यहां पर पत्नी भी लगाया जा सकता है, या पतोहू भी लगाया जा सकता है, पुत्र वधू भी लगाया जा सकता है। परंतु ये वाला जो बहु है, इस बहु शब्द का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से अधिक, एक से अधिक। तो बहुवचन मतलब बहु का वचन नहीं होता है, एक से अधिक की संख्या को बहुवचन कहा जाता है। तो यहां पर आपको जानना है कि केवल दो ही भेद आपके मान्य है हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। तो अगर आपको एक वचन को बहुत अच्छे से समझना है और बहुवचन को समझना है तो एक एक पंक्ति आपको लिख लेनी पड़ेगी, एक एक बात आपको समझ लेनी पड़ेगी। उससे आपका कोर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं आएगी। सबसे पहले तो आपको उन शब्दों को पकड़ना चाहिए, उन शब्दों को देखना चाहिए जो ये पूरे मूलतः शब्द यहां पर लिखे गए हैं। तो एक वचन में आप देखो यहां पर कि ये जो एक लिखा हुआ है, इस एक का मतलब तो एक ही है, और इस वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। इस वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। अभी हम देख कर आए
तो अगर आप यहां पर इसकी परिभाषा बनाने लग जावें तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका आपका इसमें लिख सकते हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा विशेषण का वह रूप जो एक की संख्या में होने का बोध कराता है। ठीक है, जो एक की संख्या में होने का बोध कराता है, जो एक की संख्या में होने का बोध कराता है उसको एक वचन कहा जाता है। दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। एक वचन क्या है? एक वचन है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा विशेषण का वह रूप जो एक की संख्या में होने का बोध करवाता है। एक की संख्या में होने का बोध करवाता है। और किसकी संख्या? तो आप बहुत सरलता से बता सकते हैं कि व्यक्ति अथवा वस्तुओं की संख्या के बारे में बात हो रही है। और अगर हम लोग बात करें बहुवचन की, तो बहु का मतलब हमने अभी देखा एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा। और वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब है यहां पर संख्या से। तो सीधे ही आपको यहां पर लिख देना होगा परिभाषा में कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा विशेषण का वह रूप, क्रिया अथवा विशेषण का वह रूप, विशेषण का वह रूप जिससे एक से अधिक की संख्या का बोध होता है, जिससे एक से अधिक की संख्या में होने का, जिससे एक से अधिक की संख्या में होने का पता चलता है या बोध होता है, या क्या होता है दोस्तों? बोध होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुवचन कहते हैं। तो वचन के भेद के अंतर्गत आपकी ये चीजें आपकी आ जाएंगी कि आपका एक वचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक की संख्या में होने का मतलब है, और बहुवचन का मतलब आपका, हाँ, हाँ, बहु मतलब बहुत, यानी एक से अधिक। हम्म हम्म चलिए, बहुत बढ़िया। वधु में भी बड़े ऊ की मात्रा रहती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस अध्याय में क्या चीज जरूरी है। इस अध्याय में प्रश्न कैसे पूछेगा, इस अध्याय में प्रश्न कैसे पूछता है या पूछ सकता है या पूछता है, इसको अगर हम देखने का प्रयास करें तो सबसे पहली बात तो यही प्रश्न बन जाएगा कि आपका एक वचन क्या होता है, ये पूछ सकता है, बहुत सरल पूछेगा। बहुवचन क्या होता है, ये पूछ सकता है। वचन की परिभाषा पूछ सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है कि वचन होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछ सकता है। इसमें मतलब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि एक वचन से बहुवचन में कन्वर्जन। एक वचन से बहुवचन बनाओ कि ये शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा, ये शब्द है, इसका एक वचन क्या होगा, ये चीज पूछने का प्रयास करेगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, होठ, हस्ताक्षर, अक्षत, है ना, दाम, और तमाम शब्द ऐसे होते हैं जो सदा सदैव बहुवचन रहते हैं। वो कभी एक, उनका एक वचन होता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सदैव एक वचन होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि कौन से शब्द होते हैं जिनको आदर सूचक में प्रयोग करने के लिए बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। तो तमाम चीजें यहां पर इस तरह से आपकी बनती हैं। उनको समझने का आप लोग प्रयास करें, उनको देखने का आप लोग प्रयास करें। तो यहां पर ये हमने मूलभूत अवधारणा को वचन की जान लिया है। अब हम क्या करते हैं, वचन संबंधी नियमों को देखते हैं। बहुवचन से एक वचन संबंधी, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स को हम लोग देखना यहां पर शुरू करेंगे। आप बताइए, आपको यहां तक की स्थितियां समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ, कोई भी नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी बातें रहती है, भूल जाया करो इनको। कोई नहीं, बच्चा भी तो अपना ही है, उसने अगर हो सकता है उसने वो बच्चा बोल रहा है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, कोई बात नहीं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा तो होता रहता है, हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी भावनाएं नहीं दिखती ना, ये चीज है। बताइए। हम्म। हम्म। नो सर, क्या नो सर? अच्छा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर ही होना चाहिए। जितना अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, चलो। चिन्ह या प्रतीक कब कराएंगे? चिन्ह या प्रतीक भी सब करा देंगे, धैर्य रखिए, सब चीज करवाई जाएगी, छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, तरीके से करवाएंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है अपने को। यहां पर हमको एक ना पॉइंट लिख लेना है, एक पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव बहुवचन या सदा बहुवचन, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो हमेशा बहुवचन है, जो कभी भी एक वचन में नहीं जाते। और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको इस हिसाब से लेकर के चलिएगा। तो सदैव बहुवचन में जो आपके आते हैं वो आते हैं आपके प्राण। क्या जाते हैं? जैसे हमने लिखा प्राण, जैसे हमने लिखा दाम, जैसे हमने लिखा होठ, जैसे हमने लिखा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, जैसे हमने लिखा यहां पर बाल, जैसे हम यहां पर लिखते हैं अक्षत, जैसे हम यहां पर लिखते हैं समाचार, समाचार। ये क्या है? ये सदा सदैव बहुवचन है, ये सदा सदैव बहुवचन है आपका। हाँ, प्रैक्टिस कहां से करें? कोई भी किताब ले लें। हाँ, प्राण, हस्ताक्षर, होठ, है ना, हस्त, और ये आगे दाम आपके आ गए। उसके बाद आपके आंसू आ जाएगा, आंसू, आंसू, लोग, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोग शब्द जो है वो सदा सदैव बहुवचन आपका माना जाता है, लोग हो गया। उसके बाद आपका केश हो गया, केश कह लो, बाल कह लो, बात एक ही है, परंतु दोनों शब्द अलग अलग ढंग से माने जाते हैं। और रोम आदि शब्द, ये सब शब्द आपके सदा सदैव बहुवचन है। जैसे आपसे पेपर में, और यहीं से अगर आप इनकी गलतियों को नहीं पकड़ोगे तो यहीं से शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द आते हैं, वो आपके वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न आते हैं, वो यहीं से तो आते हैं, यही तो गड़बड़ियां वहां से रहती हैं। हाँ, यही तो गड़बड़ियां वहां पर होती हैं इस चीज के। हाँ, हाँ, अभी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, फिर एक्टिव दिखाई देंगे, चिंता मत करो, ये आता रहता है शरीर में ना, ये प्रारब्ध होते हैं, आता रहता है। जैसे आप उदाहरण देखो, एक्टिव दिखाई देंगे, बढ़िया, ये कुछ मौसम का भी है, पूरा एक्टिव दिखाई देंगे आपको। जैसे उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गया, कौन सा सही है इसमें बताना आप लोग, एक, दो या तीन, कौन सा सही है? उसका प्राण निकल गया, निकल गया, या इसमें से कौन सा सही है? उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। बताओ, एक, दो, तीन में से कौन सा सही है? एक और याद आ गया मुझे जो बहुत जरूरी है, दर्शन। दर्शन भी सदा सदैव क्या है? बहुवचन है आपका। इसमें से एक, दो, तीन में से बताओ कौन सा है। तो अभी हमने देखा क्या है कि जो प्राण शब्द है, प्राण शब्द है, वह प्राण शब्द आपका बहुवचन है, और बहुवचन शब्द जो है वो सदा बहुवचन में ही रहने वाला है। तो निकल तो ठीक है, गया जो है, आप देखो गया, तो गए होना चाहिए था, गया नहीं, ये गलत है हमारा। उसके बाद उसके,
उसके होना चाहिए था, देखो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है और निकल गया, ये गलत है। तो उसके क्या निकल गए, प्राण निकल गए, ये वाला हमारा सही माना जाएगा, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं और आपको दूं यहाँ पर, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुन करके देख करके बड़ी तसल्ली मिलेगी आपको। वो क्या है, वो क्या है आपका, वो आप यहां पर देखो, उदाहरण संख्या 2 में मैं आपको लेकर के चलता हूं। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और मैंने गुरु जी के दर्शन किए, बताओ कौन सा सही है। मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मैंने गुरु जी के दर्शन किए, बताओ कौन सा इसमें सही आएगा, बताओ। तो अभी मैंने बताया कि दर्शन जो शब्द है वह भी आपका सदा सदैव बहुवचन में रहने वाला है। तो दर्शन, दर्शन किया, दर्शन किया, ये हमारा सही नहीं होगा। दर्शन किए, ये हमारा सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि दर्शन शब्द जो है ये सदा बहुवचन है। क्या है, ये सदा बहुवचन है, सदा बहुवचन है, सदैव बहुवचन है, हमेशा बहुवचन में रहने वाला आपका शब्द है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे प्राण निकल गए, दाम गिर गए या बढ़ गए, होठ सूखते हैं। क्या होते हैं, होठ सूखते हैं, ना कि सूखता है। अगर कहने लगो कि मेरा होठ सूख गया, तो ये थोड़ी है कि ऊपर वाला गीला है और नीचे वाला सूख गया, कि भाई तुम इसको गीला कर दो, पानी ले आओ, है ना, कुछ अलग अलग तरीके से इसको गीला कर दो, कुछ भी इस पे पोछा घुमा दो, कुछ भी कर दो कि मेरा निचले वाला होठ सूख गया। नहीं, सूखेंगे तो दोनों सूखेंगे और गीले रहेंगे तो दोनों गीले रहेंगे। कारण क्या है, अगर पानी तो दोनों से टच होगा ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहां पर क्या चीज है आपका कि होठ है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, ना कि कर दिया गया है। बाल झड़ जाते हैं, है ना, मेरे बाल झड़ गए, ना कि एक एक ये बाल झड़ गया मेरा, एक तो टूटना बोला जाएगा। अक्षत, अक्षत क्या होता है, अक्षत जो चावल होते हैं ना, चावलों को ही अक्षत कहा जाता है। क्या हो गया इसमें, हाँ हाँ, पुस्तक जो है वो तो एक वचन में है, अभी आएगा। हम्म, हाँ बिल्कुल, इसको क्या हो गया, चल गया, हाँ भाग्य वाला भी ऐड कर देते हैं इसमें। दर्शन है, मेरे भाग खुल गए, भाग्य शब्द है, बिल्कुल इसको भी ऐड कर लो आप इसमें, भाग्य। तो अक्षत है, समाचार है, ठीक है, दर्शन है, और आंसू है, लोग है, केश है, रोम है, ये सदा बहुवचन में है, सदैव बहुवचन में है, हमेशा इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। हाँ, होश, होश भी है बिल्कुल, हाँ होश उड़ गए, तुमसे मिली नजर, ये होता ना कि मेरे होश उड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे हो भाई आप सब। होश, भाग्य इत्यादि जो है वो सब इसमें आपका आ जाएगा। तो प्राण, दाम, होठ, हस्ताक्षर, बाल, अक्षत, समाचार, दर्शन, भाग्य, होश, आंसू, केश, रोम आदि, ये इत्यादि जो शब्द हैं ये सदा सदैव आपके बहुवचन में रहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से जान लेनी है। उसके बाद हमारा, अब हम यहां पर लिखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियमों की चर्चा हम लोग यहां पर आपकी कर रहे हैं। उनको आपको देखना है, उनको आपको समझना है। जैसे इसमें कुछ नियम आएंगे और कुछ शब्द आएंगे तो उनसे आपको पता लग जाएगा। अक्षत, अक्षत का मतलब होता है, हाँ अक्षत का मतलब होता है चावल। अक्षत जो होते हैं, देखो अक्षत जो कहा जाता है वो चावलों को कहा जाता है। चावल, चावलों के अर्थ में रूढ़ है, परंतु अक्षत का मतलब है जो टूटे हुए ना हो, जो टूटे हुए न हों, उनको अक्षत कहते हैं। तो आपने देखा होगा ब्याह शादी में जब पूजा पाठ होती है या कहीं पर भी पूजा पाठ होती है तो वहां पर पंडित जी क्या कहते हैं कि पाद्यो पाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखम आचमनियम,
जलम समर्पयामि, स्नानीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र या उपवस्त्र समर्पित करो। और उसके बाद बोलते हैं खंड चंदनम, चंदन समर्पित करो। उसके बाद बोलते हैं अक्षतान समर्पयामि, अक्षतों को समर्पित करो। तो अक्षत का अर्थ चावल के उसमें रूढ़ हो गया है, परंतु अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ नहीं है। चलो, तो यहां पर एक वचन से बहुवचन बनाने संबंधी नियमों को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें चंद ही नियम हैं, ज्यादा नहीं है, परंतु उनको ध्यान से देखना चाहिए। ये पेपर में आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये यहां पर आपका बोल रहा है कि यदि आपका आकारांत पुल्लिंग शब्द होवे, क्या होवे, आकारांत पुल्लिंग शब्द होवे। अब देखो, आपको ध्यान से समझना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आपको पता ही है कि पुल्लिंग नर जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध होता है। होगा किससे, तो संज्ञा के रूप से होगा, है ना। यानी कि मूलतः है तो वो संज्ञा ही है ना, और आपका क्या रहेगा, वो है आकारांत। तो आकारांत होने का अंत है ना, ऐसा शब्द है जिसके अंत में आ है, और ऐसे को आपको एक वचन से बहुवचन में लेकर के जाना है। तो आपका उसका नियम यहां पर क्या कहता है कि शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर, आ के स्थान पर ए लगाकर, क्या लगाकर, ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, 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 एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। कब, जब हम क्या काम कर रहे हैं, अंत में आ लगा हुआ है। जैसे इसके उदाहरण आप देखने का प्रयास करो, उदाहरणों से आपको स्थिति बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। जैसे हम लिखते हैं यहां पर बच्चा, जैसे हमने लिखा यहां पर बच्चा, जैसे हमने लिखा यहां पर कपड़ा। तो आप बनाने का प्रयास करो, बच्चा का क्या हो जाएगा। तो मैं एक बताता हूं पहले आपको, एक देखो आप यहां पर देखो, बच्चा क्या लिखा हुआ है, बच्चा, तो आ लिखा हुआ है। आपको भी एक बात पता है कि अगर ये आ है तो इसके स्थान पर अगर आप ए लगा दोगे, इसके स्थान पर अगर आप ए लगा दोगे तो च में से आ निकला तो क्या बचा, आपके च आधा च बच गया, और उसको पूरा करने के लिए आप आ के स्थान पर क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो। तो शब्द बन जाएगा हमारा बच्चे, क्या बन जाएगा, बच्चे शब्द हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे यहां पर लिखा है कपड़ा, यहां पर लिखा है आपका कपड़ा, तो कपड़ा में क्या है, कपड़ा में देखो आपका आ छुपा हुआ है, और आ के स्थान पर अगर आप ए लगा दोगे तो हमारा बन जाएगा कपड़े। तो एक वचन से बहुवचन बनाना सरल हो जाता है जब आकारांत पुल्लिंग शब्द होवे, और आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाने से हमारा क्या बन जाता है, हमारा एक वचन से बहुवचन में कन्वर्जन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद और शब्द आप देखने का प्रयास करो। जैसे आपने लिखा तोता, जैसे आपने लिखा पोता, पोता भी लिख सकते हो आप। जैसे आप यहां पर लिखो पहिया, पहिया ना, आकारांत पुल्लिंग, और देखो सबके सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो बच्चा है, बच्चा रोता है, कपड़ा क्या होता है, पहना जाता है, तोता उड़ता है, पोता रोता है, पहिया चलता है। तो यहां पर ये पुल्लिंग शब्द होने चाहिए। हाँ, थैला हो जाएगा, बिल्कुल थैला, बिल्कुल ऐड कर लो, थैला लो, बता दिया करो आप शब्द, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उस उदाहरण के अनुकूल होगा तो मैं जरूर उसको लूंगा वहां पर। तो आप देखो तोता, तो तोता है तो तोते के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर ही हो जाएगा तोते। पोता है तो देखो आ है आपका, तो दोनों जगह यहां पर आ है, तो पोता की जगह क्या हो जाएगा, पोते, है ना। उसके बाद पहिया, तो पहिया के स्थान पर क्या हो जाएगा, पहिए, है ना। और ऐसे ही थैला, तो थैले के स्थान पर क्या हो जाएगा, थैले हो जाएगा। तो एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है आ के स्थान पर ए लगा करके। हाँ, बहुत बढ़िया। कपड़ों, बच्चों, वो अलग सेंस में जाता है। वो रूप जो होता है, हाँ वो जो रूप, हाँ वो जो रूप है वो कारक के अनुसार है, वो अलग चीज होती है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, तमाम शब्द आपके हो सकते हैं। काला है, काले हो जाएगा। लो, कोई बच्चा बोल रहा है काला, है ना, काला।
आप लगा लो वाला, तो सब पे सूट बैठेगा। देखो कि भाई स्त्री वाला है, कपड़े वाला है, तो देखो आ और आ है, तो काला की जगह क्या आ जाएगा, काले, और वाला की जगह क्या आ जाएगा, वाले, सब में ए आ रहा है। तो ये तमाम एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे नियम नंबर 1 के। ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो आ के स्थान पर ए लगा करके हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। चिड़िया, चिड़िया क्यों नहीं, चिड़िया उड़ती है ना कि उड़ते हैं। हाँ, बुढ़ापा, अब देखो कोई बोल रहा है, अंकिता बोल रही है कि सर बुढ़ापा शब्द है। हाँ, बेटा हो जाएगा दिनेश पूनिया जी, जैसे बेटा है। हाँ ठीक है, जैसे बेटा है, बेटा, बेटा शब्द है, तो बेटा का बेटे हो जाएगा। जैसे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है, और आपको एक बात पता होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, उनका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, मेला, मेले, बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो इसको, यहां पर लिख लो इसको, आप लिखना चाहो यहां पर देखो, मेला, बेटा, मेला, बेटा, मेला, बेटा, तो मेला का क्या हो जाएगा, मेले हो जाएगा, बेटा का बेटे हो जाएगा। तमाम शब्द ऐसे हमारे बन करके तैयार हो सकते हैं। तो ये नियम नंबर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है, उसको समझना चाहिए कि नियम नंबर 2, नियम नंबर हमारा 2 है। क्या कहता है नियम नंबर 2 हमारा, कि यदि अकारांत स्त्रीलिंग है, कैसा है, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग, अंत में आपका अ हो, अंत में आपका अ होवे तो अकारांत है। तो यदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अगर क्या है आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ के स्थान पर ए लगाकर, अ के स्थान पर, अ के स्थान पर, अ के स्थान पर ए लगाकर, क्या लगाकर, ए लगाकर, तो एक ऊपर ये आपका एक तरह से अनुनासिक है, परंतु उसको अनुस्वार की सेंस में लेकर के हमको जाना है। तो ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कैसे, अ के स्थान पर ए लगा देना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती हैं, उदाहरण से समझ में आपको आ जाएगा चीजें। जैसे हम यहां पर लिखें, देखो सड़क, जैसे हम यहां पर लिखें पुस्तक, बनाना एक बार, हाँ, जैसे हमने लिखा यहां पर सड़क, जैसे हम यहां पर लिखें बात, जैसे हम यहां पर लिखें रात, ठीक है, सब ये क्या है, ये आपके सब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। सबके अंत में क्या आ रहा है, सबके अंत में आपका अ आ रहा है, अ आ रहा है। देखो यहां पर क्या है, ये सड़क में अ है ना, तो इसके स्थान पर हमको अ के स्थान पर ए लगाना है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सड़क, है ना, सड़क, सड़क के ए आएगा। अब ये जो है आपका, ये जो है ये ए, ये एक्चुअली में क्या रूप धारण करेगा, ये ए की एक मात्रा हो गई और ये अनुस्वार इस तरफ बिंदी बन जाएगी। तो सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें हो जाएगा। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। बात का क्या हो जाएगा, बातें, बातें हो जाएगा, है ना, बातें ये कभी ना, हाँ, तो भूलना। सर विवादित प्रश्न, क्या विवादित है, एक सेकंड दोस्तों, इस पे कुछ वो आ गया है, मैं इसको ठीक करता हूं थोड़ा सा ना, एक सेकंड। जस्ट अ मिनट दोस्तों, ये हट ही नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ इस पे पॉपअप आ गया, ये हट नहीं रहा है। हाँ, घर थोड़ा ही होगा, घर, घर क्या है, घर तो पुल्लिंग शब्द है ना, तो बात का बातें हो जाएगा, रात का क्या हो जाएगा, रातें, हाँ रातें। उसके बाद जैसे आदत, जैसे शब्द हो जाता है आदत, एक शब्द हो जाता है आदत, तो आदत का क्या हो जाएगा, आदतें,
आदत का क्या हो जाएगा? आदतें। तो सड़क, पुस्तक, बात, रात, आदत, और आप बताने का प्रयास करो और शब्द। हाँ, दाल हो जाएगा, बिल्कुल दाल। दाल शब्द हो जाएगा, दाल। दाल है, दाल का क्या हो जाएगा? दालें, बिल्कुल हो जाएगा। और बताओ आप, और समझाने का प्रयास करो। मूलतः बात है कि यदि अकारांत शब्द है, यदि क्या है? अकारांत शब्द है, तो उस अकारांत शब्द में अ के स्थान पर ए लगाने से हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई में इकारांत शब्द है बेटे। हाँ, हाँ बिल्कुल। देखो बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिए हैं 3-4। जैसे बच्चे ने लिखा भेड़, जैसे बच्चे ने लिखा भेड़, जैसे बच्चे ने लिखा गाय। ठीक है, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप एग्जाम्पल देते हो, बिल्कुल उनको लेंगे। हाँ, हाँ, खबरें, बोतल, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ, खबर, खबर, बोतल, बहुत बढ़िया, बोतल। तो देखो आप सब, देखो सबके सब क्या है इसमें? सबके सब आपके क्या है? अकारांत स्त्रीलिंग है। तो भेड़ का भेड़ें, गाय का गायें, ऐसे ही आ जाएगा गायें। उसके, क्योंकि ऐसे नहीं होएगा, रुको, ये मुझे लगा कि अ लिखा हुआ है। गायें हो जाएगा, गायें, गायें शब्द बन जाएगा। खबर का क्या हो जाएगा? खबरें। उसके बाद बोतल का क्या हो जाएगा? बोतलें, बोतलें। ऐसे ऐसे शब्द आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और क्या एग्जाम्पल है? हम्म। हाँ, सवेरा, हाँ, पेन, सवेरा, बालक, ये सब क्या है? ये सब के सब शब्द पुल्लिंग हैं, हमें स्त्रीलिंग चाहिए। जैसे राम सिंह जी ने लिखा है, हाँ, हाँ, राम सिंह जी ने और रजनी राजपूत जी ने लिखा है। तलवार लिखा है, बहन लिखा है। हाँ, तलवार लिखा है, बहन लिखा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो जैसे तलवार लिखा है, तलवार लिखा है, जैसे बहन लिखा है, बहन। तो बहन, देखो बहन में अ है और यहां पर तलवार है, तो तलवार का क्या हो जाएगा? तलवारें। बहन का क्या हो जाएगा? बहनें। ठीक है, तलवारें, बहनें। तो ये सब आपके आदि आदि सब हो जाएंगे। ये नियम नंबर 2 कहता है कि अकारांत हो। हाँ। हम्म। हाँ, झील है, झीलें हो जाएगा, बिल्कुल। लिख देते हैं इसको भी, झील को भी लिख देते हैं। लो, आप खुश हो जाओ। झील है, झील का झीलें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झीलें आपका हो जाएगा, झील का झीलें आपका हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 2 आपका हो गया। बहुत बढ़िया, इंटरेक्शन ऐसे होता है क्लास में, बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए लाइव क्लास आपकी रहती है। ये नियम नंबर 2 है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो अ के स्थान पर ए लगाकर एक वचन से बहुवचन का निर्माण हो जाता है। अब तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हमारा नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3 क्या कहता है? 3 कह रहा है कि यदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा है? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इकारांत स्त्रीलिंग है। इकारांत का क्या मतलब है? अंत में ई आए। क्या है? अंत में ई आ जाए, अंत में ई हो, ये छोटी वाली ई दिखाई दे, और इसी की ये मात्रा होती है। तो अंत में यदि ई होवे तो क्या होगा? तो क्या होगा यहां पर देख करके चलो, तो है ना, तो इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द के, शब्द में क्या करना है? हाँ, ई को क्या कर देते हैं? ई के साथ में या लगा देते हैं, ई के साथ में क्या कर देते हैं? या लगा देते हैं। शब्द में या जोड़कर, क्या कर कर? या जोड़कर, अब कुछ बदलना नहीं है। या जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। बस आपको क्या कर देना है? उसके अंत में आपको या जोड़ देना है, शब्द में या जोड़ करके। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आ जाएगा, शब्द में या जोड़कर ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण समझने का प्रयास करिए। जैसे किसी ने लिखा नीति,
जैसे किसी ने लिखा रीति, जैसे किसी ने लिखा तिथि, है ना, और शब्द बताओ आप। तो नीति, रीति, तिथि, ये सब शब्द यहां पर लिखे जा रहे हैं। हाँ सर, संस्कृत भाषा के शब्द नहीं, ऐसा जरूर नहीं है, संस्कृत भाषा में तो और भी ज्यादा वचन होते हैं। हाँ हाँ अमित, इसमें मैक्सिमम शब्द जो हैं वो क्या है आपके, जैसे टोपी लिखा है, रानी लिखा है, सखी लिखा है, ये सब इकारांत शब्द हैं। ठीक है, इकारांत। हमको क्या देखना है, अंत में ई होवे, छोटी ई, भाई छोटी ई होनी चाहिए, छोटी ई के बारे में बात हो रही है, छोटी ई के बारे में। तो हमको कुछ नहीं करना है, आप देखो सबके अंत में ई लगा हुआ है, केवल इनके साथ में यहां जोड़ देना है। तो नीति है तो नीतियां, क्या है, नीतियां। रीति है तो रीतियां, बहुवचन हो जाएगा, रीतियां। अगर तिथि है तो तिथियां, ये शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिथियां हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, तिथियां शब्द हो जाएगा। नीति से नीतियां, रीति से रीतियां, तिथि से तिथियां शब्द का निर्माण। दवाई में तो नहीं है, मिठाई दवाई में, हाँ, लीची में भी बड़ी की मात्रा होती है, आप खुद देखो ना। सब में देखो, आप जितने भी उदाहरण सब बता रहे हो, इन सब में बड़ी की मात्रा है। ये इकारांत शब्द हैं, मैंने इकारांत के बारे में बात आपकी करी है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं, जो आपको अच्छे से समझ लेने हैं, अच्छे से देख लेने हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको बताने का आप लोग प्रयास करें, मैं देखता हूँ। हाँ, जैसे दीपिका ने लिखा है, हाँ दीपिका ने और धर्मेंद्र ने, धर्मेंद्र ने लिखा है रुचि और दीपिका ने लिखा है जाति। हाँ, तो जाति शब्द हम यहां पर लिख देंगे, जाति और रुचि, है ना, रुचि, और हम यहां पर लिख रहे हैं जाति। तो जाति से क्या शब्द बन जाता है, जाति से जातियां आ जाता है ना, ये जातियां। और रुचि से रुचियां, रुचि से रुचियां। ठीक है, ये तमाम शब्द हो सकते हैं। और बताओ आप, मैं सुधार कर दूंगा अभी आपको। हाँ, लिपि, लिपि, बिल्कुल, लिपि जो शब्द होता है, लिपि, लिपि, तो लिपि में छोटी की मात्रा है तो लिपियां, लिपियां हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो ऐसे ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं। मूलतः इकारांत शब्द है तो अंत में हमको क्या जोड़ देना है, हाँ हाँ हाँ, पंक्ति, पंक्ति हो जाएगा, पंक्ति हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पंक्ति। जैसे हमने शब्द लिखा पंक्ति, 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 तो देखो इस पे ही तो है, ये त पे ही तो है, तो पंक्तियां, पंक्तियां शब्द हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। देखो इतना अच्छा लगता है अब इंटरेक्शन करते हो। हाँ, संधि है, संधियां हो जाएगा, बिल्कुल संधि है, विधि है। बहुत बढ़िया, लो, संधि, विधि। वाह मेरे बच्चों, लग रहा है कि आप वाकई में एसआई लेवल के एग्जाम की हो। संधि है, उसके बाद क्या बताया था, संधि के बाद विधि, हाँ, कली, हाँ, विधि, कली, कली, फूल की जो कली होती है, विधि। उसके बाद कली, कली, तो कली से क्या हो जाता है, कलियां, कलियां शब्द हो जाता है, कलियां। संधि से संधियां, संधियां शब्द हो जाता है। और विधि से विधियां, विधियां शब्द हो जाता है, विधियां। तमाम शब्द ऐसे हो सकते हैं जो बन सकते हैं। बस 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 बस, काफी हो गया इतना। निधि से निधियां हो जाएगा, बहुत बढ़िया। समितियां लिखने ही पड़ेंगे, लो, फिर तुम बुरा मान जाओगे। हाँ, समिति, समिति, हाँ, समितियां, 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 नहीं, समिति, समितियां, मेरे हिसाब से समितियां, 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 नहीं, यहां पर अपवाद की स्थिति है, इसको देख करके बताएंगे। समितियों को, समितियों को देख करके बताएंगे। समितियों में संभवतः बड़ी की मात्रा होती है, ये कुछ है। राशि, राशि नहीं लिखा हमने, राशि लिख लेते हैं लोग, राशि लिख देते हैं, राशि,
राशि है ना, राशि, राशि से राशियां हो जाता है, राशि से राशियां, बस बस बस, और नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। जी। शक्ति, शक्तियां समझ में आ गया ना आपको? डन है? थम्स अप करो एक बार। समझ में आ गया? और वो पूर्णिमा ने कुछ कमेंट लिखा था, बेटे दिल पे मत रखना, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप कहते कुछ हो, समझ में कुछ आता है। हाँ। हम्म। खूब प्रसन्न रहो, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, अगर मैं कोई बात कह दूं तो उसे दिल पे मत लिया करो। मैं आपके बड़े भाई की तरह से हूँ, है ना? आपके गुरु की भूमिका में हूँ, यद्यपि गुरु बनने लायक मैं हूं नहीं, परंतु अगर मेरे मुख से कोई बात निकल जाती है, समझने में कमी हो जाए, तो मुझे क्षमा करते रहना, ठीक है? पर आप प्रसन्न रहना, खूब प्रसन्न रहना, ठीक है पूर्णिमा? बेटे परेशान नहीं होना, ठीक है? और दरअसल क्या है कि मैं बहुत ही आलसी प्रमादी टाइप का व्यक्ति हूँ, शरीर पर ध्यान नहीं देता हूँ, तो इसलिए शरीर की स्थिति ऐसी है। चलो क्लास शुरू होने वाली है, मिलते हैं फिर कल और इसी समय, और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय।